श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर ओडिशा का वो पवित्र स्थल है जो न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का एक जीवंत संगम भी है। ये मंदिर केवल पत्थरों और मूर्तियों का स्थान नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति का केंद्र है जो विज्ञान, विश्वास और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ता है। इस मंदिर के हर कोने में एक कहानी छिपी है जो श्रद्धालुओं के दिलों को छूती है और वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डालती है। आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलें, जहां हर कदम पर एक नया सवाल और हर जवाब में एक नया रहस्य सामने आता है। सन 1558 में ओडिशा के पुरी क्षेत्र में एक भयंकर आंधी का माहौल था। मुगल सेना, जिसका नेतृत्व क्रूर अफगान जनरल काला पहाड़ कर रहा था, जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। घोड़ों की टापों की गूंज और तलवारों की चमक से मंदिर का शांत वातावरण भय में डूब गया। जैसे ही सैनिक गर्भगृह की ओर बढ़े, अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए, सूरज की रोशनी गायब हो गई और एक घना अंधेरा चारों ओर फैल गया। तभी मंदिर के भीतर से एक तेज अलौकिक रोशनी प्रकट हुई। ये रोशनी इतनी तीव्र थी कि सैनिकों के पैर ठिठक गए। कुछ सैनिक डर से बेहोश हो गए तो कुछ अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। बिना एक भी तलवार चले काला पहाड़ की सेना को पीछे हटना पड़ा। स्थानीय लोक कथाओं में आज भी ये बात गूंजती है कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की थी। क्या ये केवल एक ऐतिहासिक घटना थी या वास्तव में कोई दैवीय शक्ति थी जो मंदिर की रक्षा के लिए सामने आई? जगन्नाथपुरी मंदिर की हर विशेषता अपने आप में एक रहस्य है। आइए कुछ ऐसे चमत्कारों पर नजर डालें जो इस मंदिर को अनूठा बनाते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ये ऐसा चमत्कार है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। हर दिन इस ध्वज को बदला जाता है और मान्यता है कि अगर एक भी दिन ये प्रक्रिया रुकी तो मंदिर को 18 साल तक बंद करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने इसे अंधविश्वास मानकर रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके परिणाम इतने भयावह थे कि उन्होंने दोबारा इस परंपरा में हस्तक्षेप नहीं किया। सुदर्शन चक्र का मुंह। मंदिर के शिखर पर स्थापित सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखें, वो हमेशा आपकी ओर ही देखता प्रतीत होता है। इसे कृत्रिम भ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। लेकिन इस भारी चक्र को इतनी ऊंचाई पर स्थापित करना और इस तरह का प्रभाव पैदा करना उस समय की तकनीक के लिए असंभव सा लगता है। भक्त इसे भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रतीक मानते हैं जो संसार की रक्षा करता है। 22 सीढ़ियों का रहस्य। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना वर्जित है। इसे यमशिला कहा जाता है। कथा है कि यमराज ने भगवान जगन्नाथ से शिकायत की थी कि उनके दर्शन से भक्तों के सारे पाप मिट जाते हैं, जिससे यमलोक खाली हो रहा है। तब भगवान ने यमराज को तीसरी सीढ़ी पर स्थान दिया ताकि जो इस पर पैर रखे उसके पुण्य नष्ट हो जाए। क्या ये केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? रसोई का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमय रसोई है। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद पकाया जाता है। आश्चर्य की बात है कि सबसे ऊपरी बर्तन का भोजन पहले पकता है, जो विज्ञान के नियमों को चुनौती देता है। रोजाना हजारों से लेकर लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन ना तो ये कभी कम पड़ता है और ना ही बर्बाद होता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी स्वयं इस रसोई की देखभाल करती हैं। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का जीवित हृदय माना जाता है। हर 12 साल में नवकलेवर अनुष्ठान के दौरान पुरानी मूर्तियों से इस पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। ये प्रक्रिया इतनी गुप्त और पवित्र है कि इसे अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर और मोटे दस्ताने पहनकर किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है वो जीवित नहीं बचता। 2015 में जब ये अनुष्ठान हुआ तब एक पुजारी ने गलती से इसे छू लिया और वो तुरंत बेहोश हो गया। बाद में उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रवीण मोहन का दावा है कि ये ब्रह्म पदार्थ एक तरह का आर्क रिएक्टर हो सकता है जो अविश्वसनीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। उनके अनुसार
मूर्तियों को लकड़ी से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। कहा जाता है कि लगभग 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस हृदय को देखा है। उसने बताया कि ये चांदी की तरह तरल था और प्रकाश में आने पर चक्र की तरह घूमने लगता था। इसकी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि ये मूर्तियों को कमजोर कर देती है, जिसके कारण हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। मालिका भविष्य की भविष्यवाणी। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास मालिका भविष्य नामक एक प्राचीन ग्रंथ से भी जुड़ा है, जिसे 500 साल पहले ओडिशा के संत आचार्य अच्युतानंद ने लिखा था। इस ग्रंथ में कलयुग की कई भविष्यवाणियां की गई थीं, जो आश्चर्यजनक रूप से सच हुई हैं। कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। कोरोना महामारी। ग्रंथ में लिखा है, नाना रोग आसिबा, गोटे बड़ा व्याधि, लोका घरे रही बाहर को न जिबा, जिसका अर्थ है कि एक बड़ी बीमारी आएगी और लोग घरों में बंद रहेंगे। ये भविष्यवाणी 2020 की कोविड-19 महामारी से मेल खाती है। मंदिर के ध्वज में आग लगना। 19 मार्च 2020 को मंदिर के ध्वज में आग लगी, जो ग्रंथ में उल्लिखित थी। नील चक्र का टेढ़ा होना। मई 2019 में तूफान फानी के कारण सुदर्शन चक्र टेढ़ा हो गया, जैसा कि ग्रंथ में कहा गया। गुंबद पर पक्षी। 2020 में मंदिर के गुंबद पर गिद्ध और चील देखे गए, जो सामान्य रूप से नहीं बैठते। ये भविष्यवाणियां भक्तों में विश्वास जगाती हैं कि मालिका भविष्य कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि भविष्य का एक नक्शा है। प्रशांत के काने पर कई बार समुद्र की ध्वनि भी सुनाई देती है, जो लोगों को हैरान कर देती है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ पूजे जाने वाले सुदर्शन चक्र में भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर आधारित है। समुद्र के पास होने के बावजूद मंदिर के भीतर समुद्र की कोई आवाज सुनाई नहीं देती और किसी भी पक्षी को मंदिर के ऊपर उड़ते हुए नहीं देखा गया है। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय जलने से बचा और तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने इसे लकड़ी के तख्ते पर रखकर नदी में बहा दिया। ये हृदय ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंचा, जहां सबरा जनजाति के मुखिया विश्ववासु ने इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू किया। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के आदेश पर इस हृदय को मूर्ति में स्थापित करवाया और यहीं से जगन्नाथ मंदिर की नींव पड़ी। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और आस्था, तर्क और विश्वास एक साथ मिलते हैं। ये मंदिर हमें सिखाता है कि कुछ सवालों के जवाब विज्ञान के पास नहीं, बल्कि श्रद्धा के पास होते हैं। क्या ये सारी घटनाएं संयोग मात्र हैं या कोई ऐसी शक्ति है जो इन रहस्यों को संचालित करती है? ये सवाल हर भक्त के मन में उठता है। अगर आपने कभी इस मंदिर के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव जरूर शेयर करें। जय जगन्नाथ।